मिले, कुछ उनकी बातें उन्होंने हमको सुनाया, कुछ हमने अपना अनुरोध उनसे किया और फिर दोनों के सामंजस्य में लास्ट में हमने निवेदन किया कि जो भी हमारा आदेश होना है, जो प्रपोजल चला गया आपके जी। निर्देश में जो बैठक हुआ, बैठक के बाद अब चूंकि हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, पिछले 2017 से अब तक एक भी पैसा मानदेय ना बढ़ना, हमारे लिए दवाई का, हमारे लिए पढ़ाई का, हमारे लिए बच्चों के फीस का, बच्चों के शादी विवाह का जो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, शिक्षा मित्र तमाम दवा के अभाव में मर रहे हैं, हमारे पास कोई स्वास्थ्य का जी। लाभ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो इन तमाम बिंदुओं पर विभाग ने चर्चा पर चर्चा कर करके एक प्रस्ताव बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव मैंने निर्देश दिया है और जो विभाग तय करेगा, जो विभाग बनाएगा, लेकर के आएगा, उसको मैं चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद घोषित करूंगा। तो जी। मैं इसी क्रम में निरंतर लगा था और पिछले कई 2 वर्ष से मैं संवाद से समाधान का संघर्ष चलाया सर। ठीक है और शिव उसमें कुमार भाई, हमारे दोबारा आता हूं आपके पास। मैं सबको एक बार बहस में ले आऊं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप लोगों के संघर्ष से भी मैं वाकिफ हूं, हर पड़ाव से। अब स्थिति क्या नजर आ रही है? जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत आभार सर कि आपने हम अनुदेशकों की पीड़ा को आज उठाने का कार्य किया है सर। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को सर 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति में हम अनुदेशकों को सर नियमित करने की बात कही गई। हमारे सारे विषय को मुख्य विषय बनाते हुए नियमित करने की बात कही गई है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से सर यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि हम सर नई शिक्षा नीति 2009 के अंतर्गत आए हैं और जो नई शिक्षा नीति का जो राजपत्र जारी है सर, उसमें केवल 2 ही पद है, सहायक अध्यापक और अनुदेशक। तो हम सर सरकार से निवेदन करते हैं कि हमका आ रहा जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण, हमको उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे। और जब तक उत्तर प्रदेश सरकार को नियमितीकरण में समस्या है, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब तक कम से कम हमारा मानदेय सर इतना हो जाए कि जिससे हम आरा रोटी दाल की व्यवस्था सर हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, इनकी शिक्षा की, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, माता पिता के दवा दारू की व्यवस्था हो जाए सर। और हम 6 लोगों का जो परिवार है, उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम हमें इतना दे कि हमारा 6 लोगों का परिवार का जीवन यापन हो सके सर। और आदरणीय श्री चंद्र शर्मा। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 8 अक्टूबर को आप सभी की बैठक थी, जिसमें बताया जा रहा था कि सरकार आप सभी के लिए इस बैठक में कोई ना कोई ऐसा समाधान लेकर आएगी जिससे सभी शिक्षा में संतुष्ट हो सके। या तो आप सभी के मानदेय वृद्धि होगी या फिर आप सभी का समायोजन किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी बयान नहीं आया है। ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली तक सरकार आप सभी को तोहफा दे सकती है मानदेय वृद्धि का या फिर समायोजन का, उसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो आप सभी के मानदेय को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर बयान भी देते रहते हैं, बताते हैं कि उनकी सरकार से अब बैठक हुई है, विश्व शिक्षा मंत्री से बैठक हुई है। लेकिन बैठक में आखिर हल क्या निकला आप सभी के समायोजन को लेकर, आप सभी के मानदेय को लेकर, ये कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप सभी इस बयान को देखिए, ये बयान आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सर जो हमारे एमएलसी है सर का बहुत सहयोग मिल रहा है सर, और हमें उम्मीद है सर। ठीक, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। विक्रम जी रुकना होगा। श्री चंद जी, बड़ा काम आपने कंधों पे लिया है, इससे ज्यादा पीड़ा का कोई विषय नहीं। मैं बरसों बरस इन लोगों के संघर्ष का साक्षी रहा हूं। आप सोच सकते 2000 रुपया महीना, 500-5500 रुपया महीना, काम 17 किस्म के, शिक्षा मित्र 10,000 रुपया, अनुदेशक 9,000 रुपया। मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा चिंतन मनन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि नहीं ये पाप है, किसी का घर कैसे चलेगा। श्री जी अग्निहोत्री जी, पहले तो आपके अमिताभ जी, आपके प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके साथ हमारे जो अन्य सहभागी हैं, साथी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इन सब के विषय को लिया
जो इनकी बड़ी कठिनाई का जो इनका जीवन है उसके बारे में आपने परिचर्चा रखी, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने सभी जो साथी हैं, इनमें शिव कुमार शुक्ला जी तो मुझसे कई बार मिल चुके हैं और एक आध बार अपने विक्रम सिंह जी मिले हैं। सावित्री जी से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इन सब